नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, हम यहां पर देख रहे हैं कि ईरान के द्वारा एक मेजर अटैक किया गया है यूएस और यूके के कंबाइंड मिलिट्री बेस पर, जो कि हमें देखने को मिलता है डियागोस गार्सिया के ऊपर। तो डियागोस गार्सिया कहां पर है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को हम यहां पर देखेंगे और यह इतना ज्यादा न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ज्योग्राफी की। तो आप यहां पर नीचे देख रहे हो मॉरिशस, और इस मॉरिशस का ही एक पार्ट है जिसका नाम है चागोस आइलैंड। अब यहां पर जो चागोस आइलैंड है वो उसके अंदर एक छोटा सा मिलिट्री बेस है जो कि क्या है, डियागो गार्सिया, जो कि यूके और यूएस का मिलिट्री बेस है। अगर आप इसको और ज्यादा जूम करके देखोगे तो आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। साथियों, शुरुआत में क्या था, ये मॉरिशस का पार्ट था। जब कॉलोनियल पीरियड था तो उसके ऊपर जो यूके है उसने कब्जा किया, और यूके के बाद जब कॉलोनियल पीरियड खत्म हुआ तो हमें यूके और यूएस की कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस हमें यहाँ पर इस्टेब्लिश होती हुई नजर आ रही है। इसको एक बार बीच में बात भी की गई थी कि इसको जो यूके था वह मॉरिशस को वापस करना चाहता था, लेकिन यूएसए के फोर्स के माध्यम से इसको फिर क्या किया गया, दोनों की कंबाइंड मिलिट्री फोर्स के रूप में इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया। तो आप यहां पर ज्योग्राफी को देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि ये न्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है। देखो, पहले दुनिया भर को जानकारी थी कि जो ईरान है उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो 2000 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको अपने जो मिसाइल्स है उससे अटैक कर सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो चागोस आइलैंड है और जो डियागो गार्सिया आइलैंड है वो ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। तो यहां से हमें पता चलता है कि ईरान के पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी एडवांस पहले से थी, जिसको ईरान ने छुपा कर रखा था कि वो 4000 किलोमीटर तक की रेंज में अटैक कर सकता है। हालांकि इस अटैक से नेवल जो बेस है उसको किसी भी प्रकार का क्षति नहीं हुआ, क्योंकि जो यूएसए के रडार सिस्टम है उनके द्वारा इन मिसाइल्स को पहले से ही डिटेक्ट कर लिया गया था। लेकिन इससे एक बात जरूर साफ हो गई थी कि यहां पर जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज है वो लगभग 4000 किलोमीटर तक का रेंज हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। आप इसके अंदर देख सकते हो कि ईरान के पास कैपेबिलिटी अब यहां पर हमें देखने को मिल रही है कि वो चाइना, इंडिया, रशिया, टर्की, इजराइल, इजिप्ट, इन सभी एरिया को अपने एक ही बार में अटैक करने की कैपेबिलिटी हमें यहाँ पर नजर आ रही है। साथियों, अगर हम यहाँ पर बात करें ईरान के पास कौन कौन से मिसाइल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये कुछ मिसाइल्स के यहाँ पर नाम है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, एक वर्ड आ रहा है कि ईरान ने क्या किया, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स से इन एरियाज के ऊपर अटैक किए, यानी चागोस आइलैंड के डियागो गार्सिया के ऊपर अटैक किया। लेकिन अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो आखिरकार होता क्या है, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स एक ऐसी मिसाइल होती है जो पहले जिस स्थान से इसको फायर किया गया, ये सबसे पहले जो हमारा एटमॉस्फेयर है यानी जो हमारा वातावरण है, गुरुत्वाकर्षण है, उस गुरुत्वाकर्षण से क्या करता है, बाहर जाता है, और बाहर जाने के बाद वो क्या करता है, और भी ज्यादा फोर्स के माध्यम से वो क्या करता है, जो दुश्मन है उसके ऊपर अटैक करता है। तो जब यह ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर जाके, एनवायरनमेंट से बाहर जाके दोबारा फिर ये ग्रेविटी का यूज करते हुए जब दूसरे जो टारगेट है उसके ऊपर अटैक करता है, तो इसी के ही बोला जाता है, ऐसी मिसाइल्स को बोला जाता है बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। अब हम यहां पर बात करते हैं कि आखिरकार ये जो ईरान है उसने इस आइलैंड पर ही अटैक क्यों किया, जो कि क्या है, इतना ज्यादा दूर हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो पहली बात भाई, जो ईरान है वह शो करना चाहता था कि उसके पास क्या है, कैपेबिलिटी है कि वो लगभग 4000 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस का ऊपर क्या कर सकता है, वो अटैक कर सकता है। इसी के साथ साथ वो यह दिखा रहा है
यूके और यूएस की जो मिलिट्री फोर्सेस है वहां पर क्या है वो वहां तक पहुंच चुका है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है वह अपने हाई वैल्यू जो टारगेटेड हाई वैल्यू जो यूके और यूएस के बेसिस हैं उनको क्या कर सकता है, वो लॉन्ग जो रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके ऊपर वह अटैक कर सकता है। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिल रहा है कि अभी जो ईरान के ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा है उन्हीं अटैक का एक प्रकार से डिटरेंस के स्ट्रेटेजी के रूप में यहाँ पर यह इसका यूज कर रहा है कि भाई अगर आप ज्यादा वॉर को एक्सकलेट करोगे तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपके ऊपर भी पड़ सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि हमने इसकी पूरी की पूरी जो ज्योग्राफी है वो हमने यहाँ पर देख ली कि जो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो मेजरली हमें मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर देखने को मिल रहा है। यानी जो अभी तक वॉर था वो इस रीजन तक ही फैला हुआ था, लेकिन यहाँ पे ईरान शो कर रहा है कि अगर अमेरिका और जो इजराइल है वो नहीं माने तो ये जो वॉर का रेंज है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वॉर है वो इंडियन ओशन रीजन तक भी फैलता हुआ नजर आ रहा है। और नॉर्मल सी बात है, इंडिया को भी इससे क्या है नेगेटिव रूप में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ सकता है और इंडिया को भी अब इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, अपने आप को और भी ज्यादा सिक्योर करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ अगर हम और बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो ईरान है वो एक प्रकार से साइकोलॉजिकल गेम भी खेल रहा है कि भाई हमारी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, अभी हम हार नहीं माने हैं। हालांकि आपने हमारे जो सुप्रीम लीडर है उनको आपने मार दिया, हमारे जो मिलिट्री चीफ थे और जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर थे उनको मार दिया, और भी आपने हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको मार दिया, लेकिन ईरान अभी झुकने वाला नहीं है। जैसे कि आपने वेनेजुएला के ऊपर कैप्चर करके उसको झुका रखा है। तो इस प्रकार से जो ईरान है वो एक प्रकार से अपनी कैपेबिलिटी शो कर रहा है और यूके और यूएसए जो है उसके मिलिट्री को शो कर रहा है कि हमारे पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी यहाँ पर है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर इंपॉर्टेंस देख सकते हो कि इंडियन ओशियन के अंदर ये जो यूके और यूएस का मिलिट्री बेस था वो क्या है, वो एक अच्छा इलाका था इनके लिए, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट इलाका है, ठीक है, जहां पर ये सोच भी नहीं सकते थे कि ईरान इनके ऊपर अटैक कर सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये जो पूरा का पूरा मिडल ईस्ट रीजन है, इंडियन ओशन रीजन है, उनके अंदर कंट्रोल करने का ये एक प्लेस था जहां पर क्या है ईरान ने अभी यहाँ पर बॉम्बार्डिंग की है, अपना बैलिस्टिक मिसाइल्स को चलाया है। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो जिसको हमने डिटेल में पहले से ही कवर कर लिया। आप बस यहाँ पर इंडियन ओशियन जो रीजन है उसके सिग्निफिकेंस को देख सकते हो कि ये क्या है, ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी जो फ्लो है उसका एक मेजर एरिया हमें यहाँ पर नजर आता है। अगर हम बात करें चाइना और भी अन्य प्रकार के जो यूएसए है, सभी के रीजनल नेविक जो बेसेस हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इस वजह से हमें यह एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और दुनिया का जो पूरा का पूरा व्यापार है वो इस स्थान से हमें गुजरता हुआ दिखता ही है, ठीक है, क्योंकि जितना भी जहाज है, जितने भी ये सारे के सारे ऑयल है, जितना भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स है वो सारा का सारा इंडियन ओशियन से ही होकर गुजरता है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा आर्टिकल पसंद में आया होगा। आप यहाँ पर न्यूज आर्टिकल भी देख सकते हो, द इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, ये उसके पूरे मिसाइल्स को यहाँ पर दर्शाया गया है। साथियों, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो तो सिंपल सा एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर जाके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो ऑन टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ आपके लिए इंफॉर्मेशन, हमारे पास एक ग्रुप है जो कि क्या है, जो करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन हमें यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपको डेली बेस पर करंट अफेयर, वीकली बेस पर करंट अफेयर, मंथली बेस पर करंट अफेयर और इसी के साथ पूरे साल भर का जो करंट अफेयर का बुकलेट पीडीएफ है वो आपको सिर्फ ये 299 के ग्रुप में यहाँ पर आपको मिलने वाला है और इसकी वैलिडिटी 2 साल तक की होगी। तो इस ग्रुप से आप जुड़ने के लिए सिंपल सा आप यहाँ पर जो फोन नंबर है इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर जो टेलीग्राम है
आईडी है उसके थ्रू भी पर्सनली कांटेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग सारी बातें कर ली हैं। मुझे उम्मीद है ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आर्टिकल पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।